नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया, जनपद गोरखपुर में आयोजित प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन। जय श्री राम का मतलब राम के आदर्शों को मानना, राम के आदर्शों पर चलना, जिन्होंने तत्काल देश व समाज को एक प्रेरणा के रूप में हम सबको दिया। ऋषि वाणी से वह हम सबके सामने अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से प्रस्तुत हुआ। व्यक्तिगत जीवन हो या समाज या राष्ट्र का, हमेशा एक जैसा नेता एक जैसा नहीं होना चाहिए। यह धर्म चक्र है, उत्थान व पतन इसका हिस्सा है। जब हम समृद्धि के पराकाष्ठा पर होते हैं, अहंकार ना हो, लेकिन जब चुनौती संकट आए तो निराश भी ना हो। समभाव के साथ कार्य करने का यथार्थ सामर्थ्य हर भारतीय को विकसित करना होगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हित तो बनता है प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रभु श्री राम का लक्ष्मण को दे गए उपदेश से प्रेरणा प्राप्त करके हम भी सोने के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने पूर्वजों की थाती को पुनर्जीवित करेंगे। जब मोदी जी कह रहे हैं ईंधन को बचाने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, ये प्रयास आपने देखा होगा पहले से है भी। जैसे पीएम प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त सोलर बिजली योजना, रूफटॉप सोलर घरों के ऊपर लग रहे हैं, उसका उपयोग होना चाहिए। जब आप कमरे में नहीं है तो पंखा, बिजली, कूलर या एसी ये सब क्यों चल रहा है, बंद कर दो ना उस समय। सस्ती बिजली का मतलब यह नहीं कि हम मनमाना खर्च कर लें। अगर एक ही मोहल्ले से 10 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, एक ही स्कूल में जाना है, तो क्या जरूरी है कि 10 कार जाए? एक दो कार में भी जा सकते हैं, कार पुलिंग भी हो सकती है, या एक साथ कोई ई रिक्शा को भी बुक करा करके सुरक्षित तरीके से उन बच्चों को स्कूल भेजने की व्यवस्था की जा सकती है। स्कूली बस की मांग की जा सकती है। अगर एक मोहल्ले से 50 बच्चे हैं, आप परिवहन निगम से बोलेंगे, परिवहन निगम कोई शटल बस लगा सकता है सीधे स्कूल छोड़ने लाने के लिए, सस्ते में इस व्यवस्था को वहां किया जा सकता है। आखिर जो 30-40 फोर व्हीलर चलते हैं, इनकी बचत होगी ना, उससे तेल बचेगा ना। कैसे कंट्रीब्यूशन हम सब कर सकते हैं, ये आज की हमारी चुनौती, और हम उस चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करें। दूसरा, आपने बदलते हुए भारत को देखा है, बदलते हुए उत्तर प्रदेश को भी देखा है, और बदलते हुए गोरखपुर को भी देखा है। याद करिए ना क्या स्थिति थी आज से पहले। आज से पहले 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस की बीमारी का खतरा नौनिहालों के लिए। बच्चा पैदा होता था, मां और पिता दोनों चिंतित होते थे कि नौ की बीमारी या इंसेफ्लाइटिस से, दिमागी बुखार से बच्चे को कैसे बचाएं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता था, पढ़ाई का संकट, बच्चा पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ता था, अब रोजगार का संकट, नौकरी रोजगार के लिए यूपी के बाहर जाना है तो पहचान का संकट, कहीं बाहर कहीं काम धंधा शुरू किया भी तो पता लगा कि घर की पुश्तैनी संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया। भारत की प्रगति दुनिया के अंदर शानदार प्रगतियों में से गिनी जाती है, लेकिन जो मैंने कहा कि जब आप अच्छी दिशा में कार्य करते हैं तो परीक्षाएं भी होती हैं।
कोरोना जैसी महामारी का सामना हम सबको करना पड़ा था, पूरी दुनिया को करना पड़ा था। लेकिन 140 करोड़ की आबादी का भारत कोविड प्रबंधन में दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कोविड प्रबंधन करने में सफल रहा। और जब चुनौती हो तब कोई राजनीति करे तो उसको एक सिरे से खारिज भी करना चाहिए। एकदम समाज के मोहल्ले के वासियों की तरफ से विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए कि देश संकट में है, ये लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीति को हम निंदा करते हैं, उसको कंडेम किया जाना चाहिए। देश की कीमत पर राजनीति ये स्वीकार्य नहीं होने चाहिए। जय श्री राम का मतलब राम के उन आदर्शों को मानना, राम के उन आदर्शों पर चलना जिन्होंने देश और समाज के लिए, तत्कालीन समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम सबको दिया है। ऋषि वाणी से वह हम सबके सामने अलग अलग ग्रंथों के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ है। बहनों और भाइयों, यह महत्वपूर्ण इसलिए भी, व्यक्तिगत जीवन हो या समाज और राष्ट्र का, हमेशा एक जैसा नहीं होता है। यह धर्म चक्र है, उत्थान और पतन इसके जीवन का हिस्सा होता है। जब हम समृद्धि की प्रकाष्ठा पर हो, उत्थान की सर्वोच्च शिखर पर हो, तब अहंकार न हो। लेकिन जब चुनौती आए, संकट आए, तब निराश भी न हो। समभाव के साथ सम और विषम परिस्थितियों में कार्य करने की सामर्थ्य, और ये हर भारतीय को विकसित करना पड़ेगा, हर भारतीय का गुण बनना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा।